आज की मार्केट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के साथ फर्स्ट स्विंग सेलिंग का क्रिएट किया। ये सपोर्ट क्रिएशन के बाद मार्केट ने रिवर्सल एज वेल एज बाइंग ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया। राइट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट क्या कर सकती है, छोटा सा गैप अप या फिर बड़ा गैप अप हमारे को देखने को मिल सकता है। जहां कहीं ओपन हुआ, अगर मार्केट ने फर्स्ट स्विंग सेलिंग का क्रिएट किया तो कंडीशन सेम ही रहेगी। जो भी सपोर्ट बनेगा इस सपोर्ट के ऊपर, जैसे ये पैटर्न बना तो इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट अगर सपोर्ट क्रिएट करेगी तो वहां पर हम कॉल साइड की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। ये ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एग्जीक्यूट करी थी। उसके पीछे का रीजन क्या था? बिकॉज बैंक निफ्टी इंडेक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स। राइट। अगर हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल देखें तो इसने, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं दिया, बट निफ्टी 50 ने सपोर्ट ब्रेकडाउन दे दिया था। राइट। जैसे ही सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं दिया, रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही सपोर्ट बना तो यहाँ पर मैंने अपनी कॉल साइड की पोजीशन ली थी, विच मीन्स कि मैंने पुट को सेल किया था। पुट को सेल किया विच मीन्स कि मैंने 48,600 पर, और मैंने जो पुट सेल करी थी वो इन द मनी, विच मीन्स 49,000। 49,000 का पुट हमने सेल किया। जो हमारे को एवरेज सेलिंग प्राइस मिला वो मिला था 634 रुपीज़। राइट। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, प्रीवियस स्विंग विच मीन्स इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस था, एंड ऑप्शन के अंदर हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। एंड अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो 487। 1:3 की ऑलमोस्ट ट्रेड है। 50 पॉइंट्स के अगेंस्ट हमने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स कैप्चर किए। अगर हम एंट्री कैंडल देखें तो ये वाली कैंडल थी 935 की। राइट। यहाँ पर ग्रीन बनी एंड यहाँ पर रेड। हमने पुट को सेल किया था, इसलिए ये ऑप्शन सेलिंग ट्रेड थी हेज के साथ। ये हमने हेज की पोजीशन बनाई थी 46,000 का पुट ऑप्शन। फिर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को होल्ड किया गया। जैसे ही अगेन मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया एंड यहाँ कहीं मैंने अपनी पोजीशन क्लियर ऑफ कर दी। और अगर हम इंडेक्स में पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ कहीं एंट्री एंड इस ब्रेकआउट पर हमारा जो एग्जिट पॉइंट था, 300 रुपीज़ का हमने इंडेक्स के अंदर टारगेट लिया, और इसमें 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कल के दिन मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। दिस इज निफ्टी 50 चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट दोनों सेम ही चलते हैं। इसलिए अगर आप कल का ओवरव्यू देखें, नाउ इट्स टाइम कि कल के दिन मार्केट के अंदर हमने नेगेटिव साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये मार्केट ने आज के दिन रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया। अब अगर मार्केट गैप अप फ्लैट ओपनिंग देकर जितने मर्जी बाइंग स्विंग आ जाए, चाहे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे या फिर इसके पहले ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे, हम पुट साइड की ट्रेड ही फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो ओवरव्यू है वो नेगेटिव ही रहेगा। ये बड़े सेलिंग स्विंग की माइनर रिट्रेसमेंट आ चुकी है। अब यहाँ से मार्केट बीरिश ही रहेगी। राइट। बीरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकती है। उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट क्या है कि गैप अप या फिर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देकर अगर बढ़ेगी तो इस रेजिस्टेंस के आसपास से चाहे इसको ब्रेक कर दे तो वहाँ पर हम सेल की पोजीशन ही देखेंगे। राइट। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देकर नीचे गिरेगी। अगर नीचे भी गिरेगी, जो भी सपोर्ट बनेगा उसके ऊपर फिर अगेन रेजिस्टेंस बनने पर हम सेल साइड की पोजीशन ही देखेंगे। एंड मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन होगा, जो भी नियर बाय सपोर्ट क्रिएट होगा उसके ब्रेकडाउन का होगा। राइट। ये दो ओवरव्यू है। हमने कल के दिन नेगेटिव साइड ही ट्रेड लेनी है। आज के दिन वी हैव बुक्ड ए प्रॉफिट ऑफ अराउंड 6,145 रुपीज़। फॉर फर्दर अपडेट्स मैं एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं नेक्स्ट अपडेट दूंगा वो टेलीग्राम पर पहले मिल जाएगी। राइट। जब मैं टेलीग्राम स्टार्ट करूंगा उसका अपडेट मैं यूट्यूब पर दे दूंगा, जिससे कि जो मैं डेली ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ आपके साथ भी अपना ओवरव्यू शेयर कर पाऊँ। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस मार्केट।